Hello students, question number 17 from JEE Main 2021, 25 July, shift 1. The question is, let a parabola P be such that its vertex and focus lie on the positive x-axis at a distance 2 and 4 from the origin. तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि हमारा जो पैराबोला है वो कुछ इस तरीके से है कि जो उसका वर्टेक्स है वो 2 यूनिट पर है और फोकस जो है 4 यूनिट पर है फ्रॉम दी ओरिजिन। तो यानी कि 2,0 और 4,0 हमारा इस तरीके से है, दोनों की वैल्यूज़। जो वर्टेक्स है वो 2,0 है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, ठीक है। और रिस्पेक्टिवली द टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम 0 टू द पैराबोला। कुछ तरीके से दो टेंजेंट्स जो है ड्रॉ हो सकती है। तो इस तरीके से जो ट्राइंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा, है ना, टू द पैराबोला पी विच मीट पी एट एस एंड आर। तो कुछ एस एंड आर पॉइंट्स पर जो है वो टेंजेंट्स मीट करेंगे। देन द एरिया एंड स्क्वायर यूनिट्स ऑफ ट्राइंगल एस ओ आर का एरिया बताना है क्या आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही बेसिकली निकालना है। तो सबसे पहले तो पैराबोला की इक्वेशन अगर लिखूँ मैं तो वो होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी कि वाई माइनस 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्चुअली 4ax की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर a का वैल्यू अगर देखा तो वर्टेक्स और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो a होती है। तो यहाँ पर 2 दिख रहा है हमें, तो a इज इक्वल टू 2 है। a अगर 2 है तो 4 इंटू ए का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो 8 टाइम्स x माइनस 2 जो है, क्योंकि 2 जो है इसका क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है। तो ये हो जाएगा हमारा पैराबोला। अब हम क्या करेंगे कि पैराबोला तो आ गया, अब हम इस पर टेंजेंट्स लिखेंगे। अगर तो इस पर टेंजेंट की इक्वेशन जो आएगी वो आएगी y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, m इंटू एक्स की प्लेस पर आएगा x माइनस 2 एंड आएगा प्लस a अपॉन m। a का वैल्यू 2 है एंड डिवाइडेड बाय m आएगा। इसको हम लोग 0 से पास करा देंगे क्योंकि उसने कहा है कि 0 से हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 2m बचेगा यहाँ पर और प्लस आ जाएगा 2 अपॉन m, कुछ तरीके से आ जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करूँगा अगर तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 माइनस 2 कॉमन लेके हटा दिया तो m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 बेसिकली आएगा। तो हम लोग सिर्फ प्लस 1 के साथ लिख लेते हैं ये वाली टेंजेंट। तो अगर स्लोप 1 है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। हमें तो सिर्फ पॉइंट चाहिए, तो उसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आएगा 2y डैश इज इक्वल टू 8 आ जाएगा यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन। और y डैश की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है 1 है, हमने निकाल लिया है। तो यहाँ से y जो है वो आ जाएगा 4। अगर y 4 आ गया तो x की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू वाई स्क्वायर जो है हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2, डिवाइड करेंगे तो 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू 4 आ गई तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 4,4 और 4,4 पॉइंट आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक की वाली डिस्टेंस 4 हो गई और यहाँ से यहाँ तक की वाली डिस्टेंस भी 4 हो गई। तो जो बेस है वो इसका डबल कर लूँगा मैं और ये 8 हो जाएगा। तो बस अब डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ओ आर इज इक्वल टू होगा 1/2 इंटू बेस। बेस इज, क्योंकि सिमेट्रिक डायग्राम होते परपेंडिकुलर होगा तो बेस जो है वो एस आर है एंड इंटू हाइट जो है वो है ओ से लगा के यहाँ तक इस पॉइंट को अगर मैं टी कह दूँ, बेसिकली ये तो खैर इसी एक्स कोऑर्डिनेट 4 के करस्पॉन्डिंग अगर आ रहा है तो ये फोकस ही है, फोकस से पास होगा। और यहाँ पर 90 डिग्री भी होगा क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स होगी इसकी, ठीक है, कुछ इस तरीके से भी होगा। चलो ठीक है, अब निकाल ही लिया सब कुछ। तो हो जाएगा 1/2 इंटू 8 हो जाएगा एस आर का वैल्यू और ओ टी कह देता हूँ, इस पॉइंट को टी कह देते हैं। तो ओ टी का वैल्यू हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो 32/2 हो जाएगा 16 जो है एरिया हो जाएगा इस ट्राइंगल का, विच इज़ इन ऑप्शन 2। थैंक यू।